हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आज का दिन बहुत बड़ा है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, जिसके लिए बहुत दिनों से जो है बहुत सारी चीज़ें की जा रही थी और ऐसे बताया जा था बड़े पैमाने पर जो है ये केस कोर्ट में जा रहा है। कोर्ट में गया भी केस, लेकिन वहां से जो चीजें निकल कर आई हैं, आज जो सुनवाई हुई है उसमें जो चीजें हुई वो बच्चों के लिए अच्छी नहीं गई है। चलिए उस पर बात करते हैं। हम आप लोगों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं इसके बारे में डिटेल से बताने के लिए कि आखिर में क्या हुआ, उस पर बात करेंगे और आगे अब क्या हो सकता है, क्योंकि निराशा तो पूरी तरीके से डीएलएड एनआईओएस के बच्चों को घेर चुकी है। लेकिन चलिए अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो केस जब ये हिमा कोहली, जस्टिस हिमा कोहली के बेंच में लगा था तो ही हल्का सा निगेटिविटी आ चुका था, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी जो है वेस्ट बंगाल वाले केस को जो है हाई कोर्ट भेज दिया था और उनका ये कहना था कि ये डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। यहाँ पर ये हुआ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, जो किया गया है, उसमें उनका ये कहना था कि ये अगर आप जो है जो फैसला आया है, उत्तराखंड और सुप्रीम कोर्ट वाला जो फैसला आया था, तो उस वो फैसले को अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो आपको रिव्यू में जाना चाहिए, क्योंकि आप जो है वहां पर ये बोल रहे हैं कि आपको जो है जो चीजें यहाँ पे फैसला आया है वो बहुत सारे बच्चों के लिए जो है सही नहीं है। तो डिसीजन पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, इट मीन्स कि इसको रिव्यू में जाना चाहिए। लेकिन जो जस्टिस थी उन्होंने ये क्वेश्चन किया और जो एडवोकेट थे, जो मुकुल रोहतगी जी है, उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट गो फॉर रिव्यू, हम लोग रिव्यू के लिए बिल्कुल नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम वहां पार्टी नहीं थे। रिव्यू के लिए तो वही जाएगा ना भाई। तो इस पर जो है उन्होंने कहा, जस्टिस हिमा कोहली ने कहा देन यू शुड गो टू हाई कोर्ट, आप डायरेक्टली फ्रेश केस के तौर पे आइए, तो आप वहां से यहाँ पर आइए, डायरेक्टली यहाँ पर अप्रोच करना। तो ये मामला इस तरह से फंस रहा था कि इसको डिसमिस किया जाता, उससे पहले जो है एडवोकेट जो मुकुल रोहतगी जी है उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ कर लिया गया है ये केस और अब इसके बारे में जो है विचार होगा। देखो, अगर विड्रॉ नहीं किया जाता और केस को डिस्पोज कर दिया जाता तो ये एक गलत सिम्टम हो जाता, एक गलत चीज हो जाती। फिर इसको कहीं और लेकर के जाना, अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर से कुछ दाखिल करना चाहते तो नहीं कर पाते। इसीलिए इसका बेस्ट जो है सॉल्यूशन होता है विड्रॉ कर लेना। बट क्वेश्चन ये है कि विड्रॉ भी करने का की नौबत क्यों आई? इस चीज को सोचा नहीं गया था क्या कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा? हम सही में रिव्यू लेकर के गए, लेकिन ये भी बोला गया था कि रिव्यू टैग है। रिव्यू का तभी फायदा होगा जब हमारे पास गैजेट होगा। अगर हमारे पास गैजेट नहीं है तो हम रिव्यू में जाएंगे, वहां भी फेल हो जाएंगे। ये बात सब अभी 14 लाख के 14 लाख बच्चे जो है ये बात जानते हैं। रिव्यू में जाने का मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिस पर वो विचार किया जाए, क्योंकि 90 to 95% रिव्यू वाला केस जो है डिस्पोज होता है, उसको डिसमिस किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें भी हैं। तो अब देखो अब यहाँ पर क्या किया जाता है, लेकिन बच्चों में गुस्सा है। बच्चे जो है जितने एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं काफी नाराज है, काफी आक्रोश में है। और यहाँ पर जो है जो भी इनका आंसर है, जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं और इनको जो आंसर चाहिए वो आकर के बताना चाहिए, क्योंकि निराशा हर किसी को हुई है। ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे आपको, हर किसी के हाथ में निराशा लगी है। अभी इसको जो है कुछ लोग प्लानिंग और ये सब बोर्ड है, उस पर अभी तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है कि एनआईओएस डीएलएड को इंसाफ मिले। लेकिन ये बात है कि गुस्सा की बात करें, आक्रोश की बात करें, तो ये बच्चों में साफ तरीके से देखा जा सकता है और निराशा भी उसी तरह से है। अब आगे का रास्ता क्या होगा इस एनआईओएस डीएलएड में वो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस चीज से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वहां पे भी निराशा लगी है। अभी मैं भी आपको कुछ भी बोलने के कंडीशन में नहीं हूं कि मैं क्या बोलूं, लेकिन हाँ, जब कोर्ट ऑर्डर आएगा, जो आज सुनवाई हुई है, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। और बिल्कुल जितने भी एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं, हम आपको इस तरह से आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल जो भी चीजें होंगी आप अपना
क्वेश्चन, आप अपना बोल सकते हो कि व्यू पॉइंट बिल्कुल हमें बता सकते हैं, और हम आपके लिए यहाँ पर हैं, तो जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए हम खड़े रहेंगे। अभी आगे जाकर के क्या प्लानिंग हो रही है और आगे जाकर के क्या डिसीजन लिया जा रहा है, ये पप्पू सर और उनकी टीम जब डिसाइड करेंगे तो आकर के बताएंगे ही। आंसर वो आपको बिल्कुल देंगे, और आपके लिए वो बिल्कुल आंसरेबल हैं तो वो बिल्कुल आंसर देंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने आप को ज़्यादा निराशा में मत ढकेलिए, क्योंकि मुझे जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं वैसा आप लोग कर रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, अभी थोड़ा पॉजिटिव रहिए और जो जो चीज़ें होंगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। तो फिलहाल जो है यही एक निराशा वाली खबर जो है सुप्रीम कोर्ट से लगी है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, और साथ साथ में जब रिपोर्ट आ जाता है कोर्ट का तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।